आपका एलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज देख लेते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का निधन। पिनाकी चौधरी का निधन हो गया है और इनका जन्म 19 सितंबर 1940 को हुआ था। इनका जन्म कैंसर लिम्फोमा के कारण हुआ है। इन्होंने 1940 में इनका जन्म हुआ और 1983 से इन्होंने फिल्म की दुनिया में कदम अपना रखा था। इनकी फिल्में हैं मुख्य काका बाबू है और दूसरी फिल्म है एक टुकड़ो चांद। ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। अगला करंट अफेयर लेते हैं। अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर ने एक नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन किया। अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर्स ने एक पुस्तक है कार्बेट पेपर्स का संकलन किया। अब ये कार्बेट पेपर्स पुस्तक किस अभयारण्य पर आधारित है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर आधारित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, यानी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क की, और अब उसको जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और अक्षय शाह एक शिक्षक हैं और एक जंगलविद है, जंगल के बारे में इनको अच्छी सी जानकारी है और इन्हें प्रकृतिवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीदरलैंड ने चीन को पछाड़ा, बना भारत तीसरा बड़ा निर्यातक बाजार। अब नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत को निर्यात करने वाला देश बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। और जो ब्राज़ील है वो भी भारत को पिछली बार 21वें स्थान पर था, इस बार जो है 8वें स्थान पर आ गया है। अब देखो, निर्यात और आयात दो तरह से होते हैं। एक होता आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, कोई सामान मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है कोई सामान बेचना। यानी निर्यात, ये दो देश है, नीदरलैंड ने चीन को पछाड़कर बना भारत का तीसरा बड़ा निर्यातक देश। यानी इसके पहले अन्य देश थे, लेकिन अब जो है नीदरलैंड से भारत ज़्यादा सामान आयात करता मतलब मंगाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। ओडिशा के जोपोर हवाई अड्डे को डीजीसी से मिला लाइसेंस। अब डीजीसी लाइसेंस क्या होता है? यह एक बिजनेस लाइसेंस होता है। इससे पहले ये जयपुर हवाई अड्डे को मिल चुका है और जयपुर हवाई अड्डा राजस्थान में है। अब ये लाइसेंस जिस भी राष्ट्रीय उद्यान को दिया जाता है, वहाँ पर जो विमान है उनको लैंडिंग हो सकती है वहाँ पर डायरेक्ट। और अब देख लेते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल राज्यपाल हैं। ये हो गया उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली की छुट्टी मिलेगी। अब जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ के मेयर हैं, उनका नाम है एरिक एडम्सन। एरिक एडम्सन ने यह जानकारी दी भारतीयों को कि दीपावली की छुट्टी प्रत्येक वर्ष दीपावली के त्यौहार पर छुट्टी होगी और यह न्यूयॉर्क में रहने वाले एक बड़े वर्ग के लिए अच्छी बात है कि वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकेगा। और उन्होंने बताया कि दीपावली का मतलब होता है प्रकाश का त्यौहार, यानी दिवाली जब हम मनाते हैं तो प्रकाश का त्यौहार मनाते हैं। और प्रकाश का मतलब है अपने अंदर जो छुपा हुआ प्रकाश है, अपने मन में जो प्रकाश है उसको लोगों को फैलाते हैं और लोगों की भलाई भी करते हैं। तो ये हुआ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली की छुट्टी
मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजित करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काशी तमिल संगम का आयोजन कौन मंत्रालय करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय करेगा। शिक्षा मंत्रालय करेगा। अब ये शिक्षा मंत्रालय किसके ये मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये जो है जो दो आईआईटी हैं, एक मद्रास आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों ये मेज़बान होंगे। और ये जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर बिमल जलान ने फ्रॉम टू डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक है फ्रॉम टू डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अब डॉक्टर बिमल जलान आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और ये जो इसके अलावा ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष में भी शामिल हैं। और 2003 से 2009 तक संसद के पद पर भी मनोनीत हुए हैं। और 2014 से 2016 तक ये व्यय प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इन्होंने सरकार ने 2019 में, यानी बिमल जलान को सरकार ने 2019 में आर्थिक पूंजी ढांचे के अध्यक्ष के पद में भी इनको नियुक्त किया था। अगला करंट अफेयर है, कर्नाटक कैबिनेट ने SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। तो ये कर्नाटक कैबिनेट है, उन्होंने जो है क्या किया, SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। तो अब SC/ST को आरक्षण कितना मिलता था? तो पहले मिलता था 15%, जो कि बढ़ाकर कितना कर दिया है, 17%। और ST को आरक्षण कितना मिलता था वहाँ पर? तो ST को आरक्षण मिलता था 3%, और 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया गया है। ये कर्नाटक कैबिनेट ने ये विधेयक पारित करके ये प्रस्ताव पारित कर दिया है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग मैक्स वेरस्टेपन ने जीता यूनाइटेड ग्रांड प्री का खिताब। और मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है फार्मूला 1 का खिताब, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यूक्रेनियन लोगों को दिया गया 2022 का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार। अब ये सखारोव फ्रीडम पुरस्कार क्या है ये देख लेते हैं। ये यूई का पुरस्कार है। और ये सोवियत संघ के असंतुष्ट थे आंद्रे सखारोव के किसके नाम पर रखा गया? आंद्रे सखारोव के नाम पर ये रखा गया है। और ये 1988 में मानव अधिकारों और मौलिक अधिकार की रक्षा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। और सखारोव पुरस्कार 1989, जो सखारोव थे आंद्रे सखारोव, इनको 1989 में नोबेल मिला था। कब मिला था? 1989 में नोबेल मिला था। और पिछली बार का सखारोव पुरस्कार जो रूस के विपक्षी नेता हैं एलेक्स नवेल्ली को यह सखारोव पुरस्कार दिया गया था। और इस बार जो है यूक्रेन के लोगों को दिया गया कि यूक्रेन के लोग कितने जो है विषम परिस्थितियों पर भी अपने जो है इतनी वीरता और साहस का परिचय दे रहे हैं, इसीलिए ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया। और जो यूरोपीय संसद है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं उनकी बहुत प्रशंसा की। आपको कैसा लगा वीडियो? आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है।
आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।